दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो जब से मानव विकसित हुआ है तब से लड़ाई जारी है। और अब अगर आप देखोगे इसी साल सिप्री का रिपोर्ट आया है 2021 में कौन कौन देश ज़्यादा डिफेंस पर खर्चा किए थे। अब भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गए। हालांकि भारत पहले भी तीसरे नंबर पर था, लेकिन भारत का डिफेंस बजट बढ़ा है। अगर आप देखोगे दुनिया में हर साल $100 बिलियन के ऊपर, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो उससे भी बहुत ज़्यादा हथियारों की खरीद फरोख्त होता है। अब आप सब जानते हो अमेरिका अपने डिफेंस बजट पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। अगर दुनिया भर में डिफेंस बजट को आर कर दे तो वो इसी साल $2 ट्रिलियन से ऊपर भी चला गया है। और जो टॉप 5 कंट्री है उनका डिफेंस बजट तकरीबन 60% है। और दुनिया का मतलब एक तरह से कह सकते हो बड़े 5 पावरफुल मिलिट्री कंट्री है। आज हम बात करेंगे वो टॉप 10 कंट्री कौन है जो जिनका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ क्या जो हमारा क्वाड मेंबर है अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चार जो देश है उनका डिफेंस बजट क्या चीन को टक्कर दे पाएगा। जो चीन का मिलिट्री राइज हो रहा है क्या उसको ये रोक पाएंगे। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, टॉप 10 पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आप सब जानते हो सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका नॉर्थ कोरिया ही है। और मिलिट्री वाइज अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया खुद को बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस किया है। न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर उसके पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। और नॉर्थ कोरिया की नेवी में भी 70 के ऊपर सबमरीन है। हाँ ठीक है, वो सबमरीन पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी साउथ कोरिया इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा राइज किया है। लेकिन मिलिट्री वाइज नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से आगे है। इसी वजह से साउथ कोरिया भी अपने डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। हालांकि अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं होने देगा कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के ऊपर हमला करने देगा। फिर भी साउथ कोरिया अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ा रहा है। और साउथ कोरिया का डिफेंस बजट लगभग $46 बिलियन तक पहुंच गया है। दोस्तों, टॉप 9 में जो कंट्री है वो भी साउथ कोरिया का एक तरीके से आप कह सकते हो पड़ोसी है और एशियन कंट्री है, और वो है जापान। जापान को भी उस एरिया में बहुत ज्यादा खतरा है। और अब आप सब जानते हो चीन अब जब कुछ कर रहा है, आज से 100 साल पहले या 70-80 साल पहले जापान वो चीज को कर रहा था। उस एरिया में जापान के जो एम्पायर थे, उनके जो आर्मी थे, वो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे थे। इसी वजह से जापान के बहुत सारे दुश्मन है। ठीक है, अमेरिका अब जापान का गारंटियर है। कोई भी अगर जापान के साथ जंग करता है तो अमेरिका उसकी सुरक्षा में आएगा। लेकिन उस एरिया में चीन से लेकर नॉर्थ कोरिया, रसिया, सबसे जापान के साथ विवाद है। इस वजह से जापान भी अपने डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा राइज किया है। और जापान की डिफेंस बजट तकरीबन $54 बिलियन तक पहुंच। दोस्तों, जो कंट्री अब नंबर 8 पर है वो भी एक एशियन कंट्री है, मिडिल ईस्ट की कंट्री है, और वो देश है सऊदी अरब। देखा जाए तो सऊदी अरब में ऑयल आने के कारण सऊदी अरब की इकोनॉमी तो बहुत राइज हुआ है, लेकिन उनकी मिलिट्री अभी भी उतना स्ट्रांग है नहीं। सऊदी अरब बहुत सारे देशों के ऊपर डिपेंड करता है अपने मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए। पैसा है तो वो पैसे को पानी की तरह खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो हुती विद्रोही यमन में कुछ एरिया पर कब्जा किए हैं, वो हुती विद्रोही सऊदी अरब की नाक में दम करके रखे हैं। और इसी वजह से सऊदी अरब को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सऊदी अरब तकरीबन $55 बिलियन के करीब अपने डिफेंस बजट में हर साल खर्चा करता है। फिर भी सऊदी अरब की आर्मी जिस हिसाब से स्ट्रांग होना चाहिए उस हिसाब से अभी तक नहीं हो पाया है। दोस्तों, नंबर 7 में यूरोपियन कंट्री है। और वो देश भी आज से 70-80 साल पहले बहुत ज्यादा चर्चा में था। और दो दो वर्ल्ड वॉर होने के पीछे वो एक बड़ा एक तरीके से कह सकते हो कारण था, और वो है जर्मनी। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी को बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब रसिया के राइज होने के साथ साथ जर्मनी भी खुद की डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा आगे किया है। अब जर्मनी तकरीबन $56 बिलियन इस साल अपने डिफेंस बजट में, सॉरी 2021 में अपने डिफेंस बजट में खर्चा किया था। अब रिपोर्ट है कि 2022 में जर्मनी तकरीबन $100 बिलियन के ऊपर अपने डिफेंस बजट में खर्चा कर सकता है। अगर ऐसा किया तो जर्मनी की पोजीशन नंबर 3 तक आ जाएगा। लेकिन वो अगले साल तक हमें वेट करना पड़ेगा। अब आते हैं अगले नंबर पर। तो नंबर 6 में जो कंट्री है वो भी एक तरीके से यूरोपियन कंट्री है और जर्मनी की पड़ोसी है, और वो देश है दोस्तों फ्रांस। नंबर 6 पर फ्रांस है, और फ्रांस भी तकरीबन $57 बिलियन के आसपास अपने डिफेंस बजट में खर्चा किया है। और उम्मीद है कि इसी साल डिफेंस बजट में फ्रांस और बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन जंग होने के बाद जो यूरोपियन कंट्री है वो अपने डिफेंस बजट में और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि फ्रांस इसी साल अपने डिफेंस बजट में और कितना ऐड करता है।
दोस्तों नंबर 5 में है रसिया। रसिया पिछले साल तकरीबन $65 बिलियन खर्चा किया था और 2020 के कंपेयर में रसिया लगभग 2% ज़्यादा 2021 में खर्चा किया था, क्योंकि रसिया को पता था कि अगर यूक्रेन नाटो में जाने की जिद करेगा तो उनके साथ रसिया उसके साथ जंग करेगा। और अब इसी साल आप देख सकते हो इतना भयानक जंग में कितना ज़्यादा बर्बादी यूक्रेन का हुआ है। तो इसी साल तो रसिया अपने डिफेंस बजट में और ज़्यादा खर्चा किया होगा और नो डाउट जब 2022 की रिपोर्ट आएगी तो 80 से $90 बिलियन तक रसिया की डिफेंस बजट बढ़ गया होगा। लेकिन अब रसिया को भी जितना नुकसान हुआ है उसकी इंडस्ट्री और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री और नए नए हथियार के लिए रसिया को भी बहुत सारा बजट की जरूरत होगी। अब देखना होगा रसिया कैसे अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करके डिफेंस बजट को बड़ा कर सकता है। ये काफी चैलेंजिंग होगी, क्योंकि और भी बहुत सारे देश जो यूक्रेन के आसपास है जो पहले से नाटो मेंबर नहीं थे वो अब नाटो में ज्वाइन करना चाहते हैं और रसिया उनको भी जंग की धमकी दिया है। और जंग अगर आप करते हो तो आपकी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव असर तो पड़ता ही है। अब आते हैं नंबर 4 पर जो कंट्री है उसकी बात करते हैं। दोस्तों अब नंबर 4 पर ब्रिटेन है। आप सब जानते हो ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन में नहीं है और ब्रिटेन को अब यूरोप में अपनी ताकत को दिखाने के लिए या फिर वो जो पहले आज से 70-80 साल पहले जो ताकतवर ब्रिटेन था उसको मेंटेन करने के लिए डिफेंस बजट में और ज्यादा बढ़ोतरी ब्रिटेन को करना होगा। हालांकि 2021 में तकरीबन $71 बिलियन ब्रिटेन ने डिफेंस बजट में खर्चा किया था। अब लग रहा है कि वो $80 बिलियन के आसपास पहुंच सकता है 2022 में। अब आते हैं टॉप 1, 2, 3 कंट्री के ऊपर। दोस्तों नंबर 3 पर हमारी देश भारत है और भारत तकरीबन 2021 में $76 बिलियन के करीब खर्चा किया था। हालांकि मेरा मानना है कि भारत की डिफेंस बजट तकरीबन $100 बिलियन के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ये $76 बिलियन में जो हम सैनिकों को हर महीने पैसा वगैरह देते हैं वो भी ऐड होता है। तो हमारी देश में हथियारों के ऊपर खर्चा करने के लिए बहुत पैसा मतलब कम हो जाता है और फिर उसमें आप अगर कुछ नए हथियार के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो वो सब अगर आप ऐड करते हो तो ये बजट सफिशिएंट नहीं है। अगर आप रिपोर्ट देखोगे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जितनी रिक्वायरमेंट होता है उनसे उनको तकरीबन 20-25% कम हर साल फंडिंग मिलता है। हाँ ठीक है, 2012 में जितना डिफेंस बजट था 2021 में मतलब 10 साल में 30% के ऊपर बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन उतना भी कम है क्योंकि हमारे पास दो साइड में दो न्यूक्लियर कंट्री है और जो दोनों ही हमारे बड़े दुश्मन कंट्री है। तो उनको काउंटर करने के लिए हमें डिफेंस में और ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है। उम्मीद है भारत सरकार इस साल डिफेंस बजट $80 बिलियन के आसपास रखेगा या फिर उसके ऊपर रखेगा। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत बैलेंस होगी, नहीं तो फिर से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनसे हमें कटअप करना पड़ेगा या फिर बजट उतना सफिशिएंट हम नहीं दे पाएंगे जितना रिक्वायरमेंट होगा। अब आते हैं नंबर 2 के ऊपर। दोस्तों नंबर 2 पर चाइना है और चाइना तकरीबन $293 बिलियन पिछले साल अपने डिफेंस बजट में खर्चा किया था और चीन को खर्चा करना ही पड़ेगा। चीन को अगर आप देखोगे उसका मतलब सीमा 14 देशों के साथ लगता है, लेकिन विवाद 20 से 22 देशों के साथ है, 21 देशों के साथ है। तो फिर डिफेंस बजट तो ज्यादा खर्चा करना ही है और साथ में चीन के अंदर भी बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, तो फिर उनके लोगों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा पुलिस या फिर सेमी मिलिट्री फोर्स की जरूरत है। तो इसी वजह से चीन का डिफेंस बजट लगभग $293 बिलियन के आसपास है। अब आते हैं नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1 पर आप सब जानते हो अमेरिका है और अमेरिका पूरी दुनिया में एक दिखाने की कोशिश करता है कि वो मिलिट्री वाइज सुपर पावर कंट्री है और पूरी दुनिया में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर अमेरिका की सेना उपस्थित नहीं हो या फिर जरूरत पड़ने पर वो नहीं पहुंच सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका के डिफेंस बजट भी बहुत ज्यादा है। अगर आप अमेरिका के डिफेंस बजट के देखोगे तो तकरीबन $800 बिलियन के आसपास है। मतलब अगर आप टॉप 2 से टॉप 10 तक जितना कंट्री है उनको अगर आप ऐड भी कर देते हो तो वो सबको मिलाकर अमेरिका से आगे नहीं जा पाते हैं। अब आते हैं क्वाड के ऊपर। क्या चीन को ये जो अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये 4 देश मिलकर रोक पाएंगे? देखिए चीन को रोकने के लिए अमेरिका तो अकेला ही काफी है, लेकिन अगर अमेरिका चीन डायरेक्ट जंग वो दोनों देशों के बीच होता है तो चीन को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में अमेरिका को भी नुकसान होगा। इसलिए जितना देश अमेरिका के साथ आएंगे अमेरिका की ताकत बढ़ेगा, चीन कमजोर होगा। तो इसी वजह से अगर आप नंबर वाइज भी देखोगे $800 बिलियन अमेरिका का है, भारत का तकरीबन $76 बिलियन है, जापान का 54, तो 130 इधर हो गया, $930 बिलियन हो गया और ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन $30 बिलियन के आसपास है हर साल। तो 950 से $960 बिलियन ये चारों देशों का डिफेंस बजट है, जो चीन की डिफेंस बजट से तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा है। तो इसी वजह से अगर ये क्वाड कंट्री सीरियसली एक साथ आएंगे तो उनको काउंटर करने के लिए चीन को बहुत ज्यादा मुश्किल होगा।
अब आप दोस्तों समझ गए होंगे दुनिया के टॉप 10 कंट्री कौन है जो अपने डिफेंस पर ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि दुनिया के टॉप 10 मिलिट्री वाइज सुपर पावर कंट्री कौन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं बहुत जल्द इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।